हाय गाइस, आई एम हुसनैन खान, यू वाचिंग काका स्पोर्ट्स। बात करेंगे आईपीएल 2024 के ऑक्शन पे, जो कि आज दिल्ली में मुनक्किद हुआ, जहां पे 10 की 10 आईपीएल फ्रेंचाइज ने अपने बकिया खिलाड़ी पिक किए। क्योंकि आप किसी भी सीजन के बाद अगले सीजन से पहले 8 प्लेयर रिटेन करते हैं किसी भी लीग में, और उसके अलावा फिर दोबारा सारी टीमें सर जोड़ के बैठती हैं और अपने अपने पसंद के प्लेयर सेलेक्ट करती हैं। तो पीएसएल का ऑक्शन 13 तारीख को हुआ था, जिसकी हमने आपको डिटेल दी थी। तो आज हुआ आईपीएल का ऑक्शन। आईपीएल तो दुनिया भर की लीग्स का अगर उन्हें भगवान, बल्कि अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी शायद वो भगवान बनने जा रही है। जितनी अमाउंट है उसमें, जितना पैसा है, उसकी इंतहा ही नहीं। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल के बाद और बिग बैश दूसरी तीसरी बड़ी लीग है। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा अमाउंट लेने वाला प्लेयर होता है ना, वो प्लेटिनम कैटेगरी है उसके लिए, और वो पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 करोड़ पे लेता है, जो इंडियन बमुश्किल 1.5 करोड़ रुपया बनता है। लेकिन आईपीएल में अगर कोई अनकैप प्लेयर भी है ना, शायद वो भी 2-2.5-3 करोड़, यानी कि पाकिस्तान के बाबर आजम से भी ज्यादा महंगा बिकता है। और आज तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई आईपीएल के इतिहास की। आईपीएल के 16-17 सीजन में इतना पैसा नहीं लगा किसी भी एक प्लेयर पे जितना आज लग गया। उसके कितने रिकॉर्ड्स बने हैं उस पर भी आएंगे। शुरुआत करते हैं। आज 332 प्लेयर थे जिन्होंने आज के ऑक्शन में खुद को रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, जिसमें 216 इंडियन थे, जबकि 116 ओवरसीज प्लेयर थे, और 77 प्लेसेस थी टीम्स में। क्योंकि आपने कम से कम 18 का स्कोर बनाना होता है, तो 10 टीमों के 18 के स्कोर मुकम्मल होने में 77 प्लेयर्स की जरूरत थी। और टीमों के पास जो रकम मौजूद थी तमाम टीमों की मिला के, वो तकरीबन 262.95, यानी कि ऑलमोस्ट 263 करोड़ थी। और कोई भी टीम अपना जो सबसे कम स्कोर बना सकती है वो 18 का बना सकती है, और अगर वो सबसे ज्यादा बनाना चाहे तो 25 प्लेयर्स का स्कोर बनाने की अनुमति है आईपीएल में। और 8 ओवरसीज प्लेयर आप ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं। आज के ऑक्शन में जाहिर सी बात है, हर किसी की जुबान पे मिचेल स्टार्क और पैट कमिंग्स इस वक्त चल रहे हैं, उनकी बात करेंगे। लेकिन एक सिंपल अगर हम आपको बता सके कि जो प्लेयर आज सोल्ड हुए हैं, जिसमें रोमन पावल, उनको राजस्थान रॉयल ने खरीदा। हालांकि वो इतने अहम खिलाड़ी नहीं थे जितने में वो खरीदे गए, 7 करोड़ 40 लाख इंडियन रुपीज में। क्योंकि राजस्थान रॉयल के पास वो फिनिशिंग टच देने वाला शायद प्लेयर नहीं था, जिसकी वजह से रोमन पावल को उन्होंने काफी देर बैट करने के बाद खरीदा। उसके अलावा बात की जाए हैरी ब्रूक की, तो हैरी ब्रूक पीएसएल में आए, यहां पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, फिर उन्हें इंडिया में भी जाना जाने लगा। और पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 13.5 करोड़ रुपए में, लगभग 13 करोड़ 40 लाख इंडियन रुपीज में खरीदा था। एक सेंचुरी जरूर स्कोर की थी उन्होंने, लेकिन वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जितने महंगे वो खरीदे गए थे, जिसका असर इस सीजन में नजर आया कि सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें रिलीज तो कर ही दिया था, लेकिन आज की बैट में भी उनके पीछे वो ज्यादा नहीं गए। और हैरी ब्रूक पिछले सीजन में 13 करोड़ प्लस में सेल होने वाले इस मरतबा सिर्फ 4 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको पिक किया। दिल्ली कैपिटल्स को ओपनिंग प्लेयर चाहिए था, और अगर इतने में आपको हैरी ब्रूक मिल जाए तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चेन्नई सुपर किंग, जिनके पास रविंद्रा जडेजा तो है, लेकिन उन्होंने रिचन रविंद्रा को भी ऐड कर लिया अपने स्क्वाड में 1.8 करोड़ इंडियन रुपीज में। शार्दुल ठाकर की बात की जाए तो ये भी इस मरतबा चेन्नई सुपर किंग का ही हिस्सा होंगे एक मरतबा फिर, और 4 करोड़ रुपए में इन्हें चेन्नई सुपर किंग ने पिक किया है। अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमर जई, जिनकी बेस प्राइस 40 लाख थी, उनको 50 लाख में गुजरात टाइटन ने पिक किया है ओवरसीज कैटेगरी में। उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले, और ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बना के ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले ट्रेविस हेड को अपनी परफॉर्मेंस का सिला मिला। आज के ऑक्शन में 6 करोड़ 80 लाख इंडियन रुपीज में ट्रेविस हेड खरीदे गए हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद, इनकी जो ओनर है इस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर है कि वो बड़े गौरव पे
पैसा लगाती हैं। वनिंदु हसरंगा जो कि आरसीबी के एक अहम रुकन थे, उनको रिलीज किया गया, तो आज सनराइजर्स हैदराबाद ने ही उन्हें 1.5 करोड़ रुपए में पिक किया है। उसके अलावा कोटजी उभरते हुए फास्ट बॉलर अफ्रीका के, उनको 5 करोड़ में मुंबई इंडियन ने अपने ग्रुप का हिस्सा बनाया, जबकि हर्षल पटेल जिनको आरसीबी ने रिलीज कर दिया, किंग्स 11 पंजाब ने 11 करोड़ 75 लाख में उनको अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। क्रिस वोक्स की बात की जाए तो वो भी किंग्स 11 पंजाब में ही सिलेक्ट हुए 4.2 करोड़ में। उसके अलावा ज्यादा जो जिन पे बैट चलती रही और उम्मीद नहीं थी, रमन पावल के बाद मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो मुनाफा लेने वाले प्लेयर वो डेरी मिचेल हैं, जिनको 14 करोड़ रुपए में खरीदा चेन्नई सुपर किंग ने। उसके अलावा बात की जाए अजहारी जोसेफ, वेस्ट इंडीजियन फास्ट बॉलर की, हर्षल पटेल के जाने के बाद, वनिंदु हसरंगा के जाने के बाद अब बॉलिंग डिपार्टमेंट आरसीबी का काफी कमजोर था, इसलिए इन पे काफी पैसे उन्होंने खर्च किए 11.5 11.5 करोड़ रुपए में। हत्ता के वैसे अगर आप किसी भी लीग में जाए तो शायद ये इतने महंगे नहीं बिकेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी मिचेल स्टार्क के जाने के बाद। मिचेल स्टार्क की स्पेशल स्टोरी है, वो लास्ट मिनट में शेयर करेंगे आपसे। उमेश यादव को गुजरात टाइटन ने दोबारा अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया 5.5 करोड़ में। उसके अलावा जयदेव नाटकट सनराइजर्स हैदराबाद में आएंगे 1.6 करोड़, और दिलशान मधुशाका जिन्होंने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की ओडीआई वर्ल्ड कप में, उन्हें मुंबई इंडियंस ने 4.6 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। उसके अलावा बात की जाए समीर रिजवी जो कि इंडिया के लोकल प्लेयर हैं, उन्होंने भी आज के ऑप्शन से अच्छा खासा पैसा कमाया 4.8 करोड़। और अनसोल्ड रहने वाले प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो उनमें तबरेज शमसी सबसे ऊपर आते हैं। उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर अनसोल्ड रह गए इस मरतबा। लोकी फर्गुसन की बात की जाए, ईश सोदी, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान, इंग्लैंड के राशिद खान, और ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजलवुड के बारे में थोड़ी सी बेट हुई है कि वो फर्स्ट या सेकंड हाफ खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो वो 6.8 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलेंगे। वैसे तो आज जैसे हमने आपको पहले बताया 77 प्लेयर्स को पिक किया गया है, लेकिन उन सब के नाम और तफसीलात हम आपको वक्तन फवक्तन जब एक एक टीम का एनालिसिस करेंगे तो उसमें बताएंगे। आज के ऑक्शन की सबसे हेडलाइंस जो बनी वो बने मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क 2015 में आखिरी आईपीएल खेले थे आरसीबी की जानिब से, और उसके बाद उन्होंने ये बोल के आईपीएल को रिजेक्ट किया था कि मेरे लिए पैसा अहमियत नहीं रखता, मैं अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क को सर्व करना चाहता हूं। और उन्होंने वो अपनी बात पूरी करके दिखाई। 2 ओडीआई वर्ल्ड कप अपनी टीम को जितवाए, T20 वर्ल्ड कप जितवाया, टेस्ट चैंपियनशिप जितवाई, और इन 9 सालों में अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए उन बॉलर्स के साथ जो कि आईपीएल में खेलते रहे हैं और मिचेल स्टार्क का, तो मिचेल स्टार्क बहुत कम इंजर्ड हुए हैं। तो मतलब उन्होंने जो पैसों को ठुकरा के फैसला लिया था वो उनके लिए 100% दुरुस्त साबित हुआ। अब वो अपने कैरियर के आखिरी कुछ टाइम से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा चलो जाते जाते पैसा कमाता जाऊं, लेकिन ये उन्हें भी पता नहीं था कि वो जाते जाते इतना पैसा कमा जाएंगे कि जिसका रिकॉर्ड दुनिया भर की लीग नहीं खुद आईपीएल भी तोड़ देगी। आईपीएल में इससे पहले सबसे महंगा प्लेयर पिछले साल सैम करन को खरीदा था किंग्स 11 पंजाब ने 18.5 करोड़ में, और आईपीएल की विनिंग अमाउंट जो है ना, जो टीम जीतती है आईपीएल, उसको 20 करोड़ इंडियन रुपए मिलते हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क को आज पहले आरसीबी ने 18.5 करोड़ में पिक कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर केकेआर मैदान में आई, उन्होंने उनके लिए फिर बैट की, और आरसीबी उन्हें छोड़ना नहीं थी चाह रही। और केकेआर का इरादा आज कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें 100 करोड़ भी देना पड़ा तो वो मिचेल स्टार्क को खरीदेंगे। 24 करोड़ तक उनका पीछा किया आरसीबी ने, लेकिन 24 करोड़ 50 लाख पे जाके वो बने केकेआर फैमिली का हिस्सा। अगर आप पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तानी तकरीबन ये 80 करोड़ पे बनते हैं, जो कि एक सीजन के मिचेल स्टार्क चार्ज करेंगे। इस चीज ने साबित किया कि आप अपने मुल्क को पहले नंबर पे रखो, पैसा आपके पास
हो सकता है मिचेल स्टार्क ये सारे आईपीएल सीजन खेलते तब भी इतना पैसा ना बना सकते, इंजरीज वगैरह होती वो एक अलग से था, लेकिन आज उन्होंने पिछले 9 साल के सीजन का पैसा एक ही दिन में बना लिया। और दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी उन्हीं के पार्टनर और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कैप्टन पैट कमिंस, जो कि 20 करोड़ 50 लाख में सनराइजर्स की टीम का हिस्सा बने हैं। और ये दोनों मिला के 46 करोड़ रुपए में ऑस्ट्रेलिया की ये जोड़ी बिकी है। और जोश हेजलवुड को पहले खरीदा ही नहीं था क्या, जो इनके तीसरे पार्टनर हैं। तो हर तरफ इस वक्त कमिंस और स्टार्क की बातें हो रही है, होनी भी चाहिए यार। इतना बड़ा अमाउंट, इंडिया के जो सबसे बड़े T20 प्लेयर्स हैं ना इस वक्त 4, जिनके गिर्द इंडिया की इंटरनेशनल टीम और लीग सारा कुछ घूमता है। फर्स्ट पे विराट कोहली आते हैं, सेकंड पे रोहित शर्मा आते हैं, थर्ड पे मेरे ख्याल से तो बुमराह आते हैं, फोर्थ पे सूर्य कुमार यादव, या इनमें से आप किसी को भी 3 या 4 पे रख सकते हो। इंडिया के इस वक्त करंट सिचुएशन में T20 के सबसे बड़े प्लेयर हैं। और अगर इन चारों की अमाउंट मिलाई जाए ना तो 51 करोड़ पे बनती है, जो मुआवजा ये चारों लेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जो 2 प्लेयर आ रहे हैं, उन 2 प्लेयर ने 46 करोड़ पे चार्ज किए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके वर्ल्ड कप जीतने का, उसके अलावा ट्रेविस हेड की अच्छी खासी कीमत अदा की गई है, और भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की। स्टीवन स्मिथ अनसोल्ड रह गए अनलकीली, क्योंकि अब शायद उनको T20 के लिए मौजू नहीं समझा जा रहा। लेकिन किस्सा मुख्तसर के आज पैसों की बारिश हुई आईपीएल ऑक्शन में, और इसमें सबसे ज्यादा इस बारिश में जो ना आए वो 2 नाम पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क हैं। ये तो आज के ऑक्शन की तफसील थी। तफसील भी क्या थी, हेडलाइंस ही थी, क्योंकि अगर मुकम्मल ऑक्शन पे बात की जाए तो फिर तो 2-3 घंटे की लगातार लाइव चैट आपसे करनी पड़ेगी, या फिर इतनी बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब हम हर टीम का, उनके 18 प्लेयर्स का एनालिसिस करेंगे अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो से फिलवक्त इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।